नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। महाकुंभ लग रहा है, 144 साल बाद महाकुंभ हो रहा है और योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशन में हो रहा है। ये पन्नू ने कुछ धमकियां दी हैं, हालांकि ये कोई पहली बार तो धमकी उसने दी नहीं है। इसी तरह की धमकी वो G20 के समय भी दे चुके, गणतंत्र दिवस पर भी दे चुके, कई मौकों पर दे चुके, लेकिन सब फुस हो गई। फिर प्रयागराज में जो 3-4 प्रमुख स्नान होते हैं, उनको लेकर के उसने धमकी दी है। क्या कहता है आपका आकलन? महाकुंभ वैसे तो जो मुझे अभी बताया पिछले हफ्ते, और मैं तो चौंक गया कि साहब कभी प्रयागराज के कुंभ में या अर्ध कुंभ में भी कभी कोई डूबा ही नहीं है गंगा में। तो जहाँ इतनी सात्विकता हो, जहाँ इतनी पवित्रता हो, जहाँ इतनी आस्था हो लोगों की, वहाँ तो प्रभु राम जो हैं वो सब ठीक ही करते हैं। तो महाकुंभ निर्विघ्न तरीके से संपन्न हो जाएगा। सी ओवरऑल महाकुंभ के पीरियड में जो मैं देख रहा हूँ वो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। जो प्रॉब्लम मेजर हमारा जो सिक्योरिटी क्राइसिस वगैरह आ रहा है, अगर मैंने जैसे देवेंद्र जी का जो स्वेरिंग इन जो चार्ट था ना, उन्होंने जो अपनी शपथ ली, उसका जो हॉरोस्कोप बनाया था, उसमें क्लियरली दिखा रहा है कि भाई महाराष्ट्र हैज टू बी वेरी केयरफुल फ्रॉम सिक्योरिटी अलर्ट्स एंड ऑल। करंटली मैं जो देख रहा हूँ, देखो योगी जी का जो दशा चल रहा है, सुदर्शन में ज्यादा फोकस करता हूँ, वो दशम भाव की दशा चल रही है। इसलिए आपको जब याद होगा कि बीच में भी जब चल रहा था कि उनकी गद्दी जाएगी, या बहुत वो जो केशव प्रसाद मौर्य और वो सब चल रहा था, तो उस वक्त भी मैं हंस के बोल रहा था कि यार उनको कुछ नहीं होने वाला है, इनफैक्ट उनका जो लेवल है वो बढ़ ही रहा है। अच्छा, उसका लॉजिक समझे, क्योंकि मुझे लॉजिक में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि मैं वो टिपिकल ज्योतिषी जैसा तो नहीं हूँ। ना ही मैं आंख बंद करता हूँ माँ सरस्वती आती है, ना ही मैं ज्योतिष को घोल के पी चुका हूँ। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और मैं नॉर्मल लॉजिक को समझता हूँ। सही। उनका 10th लॉर्ड मंगल है। मंगल रूल करता है लैंड को। हाँ, तो आप देखो, और वो जा रहा है नवम भाव में, जहां पे उनका आरूढ़ है, जहां से उनकी इमेज और बढ़ रही है। तो वो मंगल उनकी इमेज बढ़ा रही है। नवम भाव हो गया स्पिरिचुअल भाव, भक्ति का भाव, धर्म का भाव, मंदिर का भाव, और मंगल इज लैंड। तो आप अगर लास्ट एक साल भी नहीं, एक्चुअली तो 6 महीना देख लो, फ्रॉम द टाइम हमारा जो इलेक्शन खत्म हुआ है, उसके बाद का अगर आप देखो, तो आप संभल का चीज देख लो। उसके बाद जो उनका जो पॉपुलैरिटी बढ़ा है, बटेंगे तो कटेंगे बोलने के बाद, और अभी 9th हाउस जो कुंभ का पीरियड है, तो वो सारा पीरियड ऐसा हो जाएगा कि योगी जी तो मतलब उनको कोई स्टॉप नहीं कर सकता। ये मैं काफी बार बोल चुका हूं, और काफी लोगों को पसंद भी नहीं आया है कि मैं बोला कि देखो, इसमें मैं एक चीज कहना चाहता हूं। मैं काफी अभी दूसरे एनालिस्ट की बातें सुन रहा हूं कि भाई 2 टर्म अमित भाई को मिलना चाहिए मिनिमम, अगर योगी जी चले गए तो फिर यूपी का क्या होगा। तो मैं हमेशा ये कहना चाहता हूं कि भैया, आप हेड ऑफ ब्रांच ऑफिस के चक्कर में हेड ऑफिस को डुबा नहीं सकते हो। और जब मोदी जी भी हमारे गुजरात से गए थे 2014 में, तो हम भी सेम सोच रहे थे कि अरे यार, अभी तो मोदी जी ने ट्रैक पे लगाया है, अरे यार ये पूरा जो हमारा जो सिस्टम था वो चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं लोगों को यही कहना चाहता हूं कि भैया, वेदर यू लाइक इट यू डोंट लाइक इट, आप 2030 से 2034, एक्चुअली तो 2032 ही है, चलो 2034, उस पीरियड के बीच में आप योगी जी को दिल्ली जाने से रोक ही नहीं सकते हो। तो कोई भले ये कह दे कि भाई कम से कम 10 साल तो मोदी जी रहेंगे, और 2 टर्म उसके बाद अमित भाई को मिलना चाहिए, अमित भाई के अंडर का। मैं हमेशा हाथ जोड़ के वही बोलता हूँ कि भैया, आप वो सब चिंता मत करिए कि भाई योगी जी जाएंगे तो उसके बाद कौन आएगा, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपने कौन सा पीरियड बताया है जब वो दिल्ली गमन करेंगे यहाँ से? 2030 से 34 इज एक्चुअली हायर लेवल। मेरा चीज है 2030 से 32-33 तक। यानी दैट इज 2029 में तो एक बार और नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे आपके हिसाब से, चौथी बार? हाँ, मेरे हिसाब से जो एक जनभावना भी होगी कि भाई एक नेहरू जी का एक, चलो रिकॉर्ड आप तोड़ दो। हाँ,
उनके अंडर आप ले लो, पर मेरे हिसाब से तो योगी जी इज रेडी फ्रॉम 2029 इटसेल्फ। बाकी ये है उसके बाद तो कितना डिले करना है। पर एक चीज है कि योगी जी के बिना, देखो मैं एक चीज स्पष्ट कहना चाहता हूं कि लोकसभा इज अ डिफरेंट बॉल गेम और स्ट्रेटेजिस्ट होना डिफरेंट बॉल गेम है। स्ट्रेटेजिस्ट होके आप लोकसभा में जाते हो तो वो प्रशांत किशोर देख रहे हैं कि भाई इतना इजी है नहीं। वो अरुण जेटली भी देख चुके हैं कि कितने भी अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट हो, लेकिन वो अपने सेफ सीट भी थी जो सिद्धू की, वो भी जीत नहीं पाए थे। वो चीज प्रमोद महाजन भी देख चुके हैं। सही बात। समझे? तो कोई भी कितना भी बड़ा चाणक्य हो, पर लोकसभा लेवल पे जब फेस बनते हो तो फेस वही बन सकता है भैया जो अपनी 10 सीट नहीं पर पूरे भारत में पैन इंडिया लेवल पे पार्टी को जिता सके। और वो आज के तारीख में योगी जी के अलावा और कोई नहीं है, कोई माने या ना माने, ये फैक्ट ऑफ लाइफ है। और कार्तिक जी, आपने एक बार कहा था, मेरे साथ बातचीत में ही कहा था कि अगर घोषित विरोध अमित शाह करेंगे तो उनकी अपनी जो सीट है लोकसभा की, उनको वहां भी दिक्कत आ जाएगी। और इसके अलावा क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ इस समय एजेंडा तय कर रहे हैं बीजेपी का? नहीं, सी योगी आदित्यनाथ जी कर्क लग्न है, सो ही इज एब्सोल्युटली ऑपोजिट टू डोनाल्ड ट्रंप। वो अपनी दुनिया में रहते हैं और अगर कोई उनका प्रॉब्लम है तो वो लग्नेश उनका 11th हाउस में है, तो ही इज नॉट अ पर्सन जो अपना कैंप बनाते हैं कि यार आप मेरे लिए लॉबी करो, या अपनी टीम बनाते हैं कि यार ये अंडर करंट में यार तू ये लीक कर दे, तू वो लीक कर दे। सो ही इज अ वेरी वेरी क्लीन हार्टेड पर्सन। तो वो उनकी अच्छाई भी है, पर बुरा ये है कि यार वो टिपिकल पॉलिटिशियन नहीं है जो अपना कैंप बनाते हैं कि यार यार ये तू लीक कर दे, वो तू लीक कर दे, ये मेरे लिए कर, वो मेरे लिए कर, या वो जो लॉबिंग जिसको बोलते हैं। तो उनका, देखो मैं एक चीज कहता हूं, जो करप्शन है ना वो टॉप डाउन अप्रोच होता है, और डेमोक्रेसी में जो लीडर होता है ना वो डाउन द टॉप अप्रोच होता है। और वो डाउन द सही। टॉप अप्रोच आपको तभी पता चल जाता है जहां पे आपको पता चलता है कि भाई ये लोकल इलेक्शन में होता है तो किसकी डिमांड सबसे ज्यादा आती है। तो मैं तो कल ही मतलब कोई आरएसएस के बहुत बड़े पदाधिकारी से बात कर रहा था, मैंने बोला यार मेरे को दिल पे हाथ रख के बताओ, अभी तो हम खुली बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा किसकी रिक्वेस्ट आती है सबसे ज्यादा? तो बोला योगी जी। मैंने बोला बिल्कुल। फिर मेरे को आप बोलो कि मैं अगर कहता हूं कि भाई आप योगी जी को स्टॉप नहीं कर सकते हो और अपना लॉजिक आप यूज करोगे, तो जो जनभावना है, जो नीचे से टॉप डाउन अप्रोच है, आप क्या योगी जी को 2040 तक रोक पाओगे? और वो योगी जी नहीं चाहते हैं कि भाई अब मेरे को जाना है वहां पे, मोदी जी नहीं चाहते थे कि भाई उनको जाना है, पर वो जो नीचे से आपका जो कार्यकर्ता है वो ही इतनी जोर से आवाज लगाता है कि भाई एक समय के लिए तो अडवाणी जी को भी सोचना पड़ता है कि भैया ठीक है यार, मेरे को पसंद आए ना आए, पर अभी यार नरेंद्र का टाइम है। तो वही होगा और वही होना चाहिए, क्योंकि देखो जो गलती बाला साहब ठाकरे ने की थी अपना अपना रिप्लेसमेंट ढूंढने में और उद्धव को दे दिया था, तो वो अभी लोगों ने देखा है कि क्या हुआ। बिल्कुल। तो मेरा तो ये कोडेड लैंग्वेज या समझने वाले समझ ही गए थे कि मेरी तो यही इच्छा है कि नरेंद्र भाई मोदी वो गलती ना करे। कार्तिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकाला और कई मुद्दों पर बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चाएं की हैं और जानकारी दी है हमारे दर्शकों को। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।